आज हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग जगहों के जल के गुण, ठंडा जल के गुण, उष्ण जल के गुण, ये सारे प्रकरण आगे आएंगे। तो कुछ दिन जल के विषय में ही विस्तार से चर्चा होंगी। नदी के जल के गुण क्या है, तालाब के जल के गुण क्या है, कितने सोर्सेस से जल प्राप्त होती है, ये सारी बातें आएंगी। जल के विषय में जब तक आप पूरी तरीके से जल के बारे में नहीं सुनेंगे, तब तक आपके मन में वो पूरी क्लियरिटी नहीं होगी जल को लेकर के। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जल के विषय का जो प्रकरण चल रहा है उसको ध्यान से अंत तक इस सीरीज को सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कक्षा शुरू करने से पहले, और ये जल प्रकरण जो है अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वें अध्याय जो हम शुरू करने वाले हैं, तो इसमें जल से होने वाला है। तो अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वां अध्याय आज से प्रारंभ हो रहा है। तो कक्षा शुरू करने से पहले मंत्र पाठ करते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जी, 5वां अध्याय पढ़िए प्रहलाद जी। अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का 5वां अध्याय, पृष्ठ संख्या। अथा तो द्रव्य विज्ञानीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति से समाहुरात्रेदायो महर्षय। इस अध्याय में जल द्रव्यों का व्याख्यान करेंगे। अब इस अध्याय में द्रव जल द्रव्यों का व्याख्यान करेंगे। इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने जिस प्रकार कहा था उस प्रकार से बताएंगे। जी, आगे बढ़िए। अत्तोयवर्गः जीवनं तर्पणं हृद्यं इत्यादि बुद्धि प्रबोधनम तन्व्यक्तरसं वस्तुं शीतं लघ्व अमृतोहं गंगनाम्बु नरसो भ्रष्टं स्पष्टं त्वरकेदन्तु मारुतेः पिता हितव्ये तद्भूयो तेस कालावपेक्षते। गंगा जल और समुद्र जल, ये दो प्रकार का जल होता है। तो समुद्र जल वो वाला समुद्र जल नहीं जो समुद्र वाला है, वो यहाँ पे इसका अर्थ नहीं है। इसके विषय में कल मैं विस्तार से बताऊंगा, उसमें समय लगेगा, अच्छे से मुझे बताना है। तो अभी आप गंगा जल और समुद्र जल ये दोनों के छोड़ करके आगे आप पढ़िए चौथा जी श्लोक। जी। जी। ऐन्द्रम्बु सुपात्रस्थ विपन्नं सदा पिबेत् तद्भावे च भूमिष्ठ आमन्त्रिक्षानुकारी यत् शुचि पृथ्वीशिते श्वेतेः देशे कर्प वनाहतम्। बादलों से बरसा हुआ जल जो साफ सुथरे पात्र में रखा हो, जो किसी प्रकार से विकार से युक्त ना हो, उसे सदा पीना चाहिए। ये जल तो सदा सुलभ होता नहीं है, तो उसके अभाव में उस प्रकार का जल पीना चाहिए जो वर्षा जल से वर्षा जल के समान स्वच्छ हो, है ना। और ये हमें ध्यान रखना होता है। और जल जो है पात्र की अपेक्षा रखता है। तो जिस जिस प्रकार की भूमि में जल जाता है उस प्रकार के अनुसार वो स्वाद को, गुण को ले लेती है। ये जल की एक विशेष गुण है। जल पात्र की अपेक्षा रखता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो जिस जल में सूर्य की किरणें, शुद्ध हवा का स्पर्श होता है, वो जल काफी अच्छा होता है। तो इस दृष्टि से तालाब और झील के जल पीने योग्य होते हैं। हालांकि आज के दृष्टिकोण से देखें तो प्राय सभी नदियां दोष कारक हो गई है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गंदगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे दूषित चीजें आ गई हैं।
तो इस करके वो जल पीने योग्य नहीं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब आगे कहेंगे कि कौन से जल पीने योग्य नहीं है, तो आगे देखिए जी प्रहलाद जी। न पिबेत पक शैवाल तृण तृण विलासमृतस्तम सूर्येन्दु पवनाद्रष्टम अभिवृष्टम घनम गुरु फेनिलम जंतुम अतप्तम दंत ग्रहे हति शैत्यते अनावर्तमम च यदि व्यमार्तवम प्रथम चयत लोतादि तंतु विणमूत्र विष सलेश दूषितम। तो कीचड़, सिवार, तिनका और पत्ते से फैल जाने के कारण जो जल गंदा हो गया है उसे नहीं पीना चाहिए। जिस जल में सूर्य का, चंद्रमा का, हवा का स्पर्श ना हो उसे भी नहीं पीना चाहिए। बरसात के पहले कुछ दिनों का जल भी निषेध बोला गया है। कारण क्या है कि धूल मिट्टी और अन्य चीज़ें जो है वायुमंडल में रहती हैं, कारखानाओं का धुआं वगैरह, तो शुरुआत के जल में वो सब मिले होते हैं, तो वो जल भी पीने योग्य नहीं होता। शुरुआत के बरसात जल को छोड़ने के बाद फिर जो जल बरसे वो आप ग्राह्य है, वो आप पी सकते हैं। ये बात हमें ध्यान रखना होता है। वर्षा जल जब एकत्रित करना हो तो इन बातों का भी ध्यान अवश्य रखें। जो जल गंदा हो, ठीक है, गंदा होने के कारण पचने में भारी हो, जिसमें झाग बहुत हो, जो कृमि युक्त हो, स्पर्श में उष्ण हो, और जो इतना शीतल हो कि शीतल होने के कारण दांतों में लग करके दर्द उत्पन्न करे, उस जल को पीने से ही आपको लगे दांत में दर्द हो रहा है पीने के बाद, तो उस जल को हमें नहीं पीना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वर्षा के जल को ना आर्तक जल कहते हैं। तो इस काल के अलावा जब भी तत्काल जल बरसे तो उसे अनार्तक जल कहते हैं। तो जो वर्षा काल में आकाश में पहली बार जो बरसा हुआ जल है उसे ना पिए, ठीक है। और जो प्राणियों की लार, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु उस जल में मिला हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है उसमें लार वगैरह मल मूत्र वो करेगा। कहाँ करेगा मल मूत्र प्रहलाद जी? पानी में, जो छोटे छोटे जीव जंतु है पानी में जल में ही करेगा ना। जी। तो लूता आदि प्राणियों की जो लार है, मल मूत्र है, वो सब जल में ही करेगा, तो वो दूषित जल आपको मानना है, तो उसे भी नहीं पीना है। अब अगर आपने ये गलती की, महर्षि सुश्रुत जी तो एक कदम आगे ही बोलते हैं कि इस जल को पीना तो दूर की बात, इस जल से नहाना भी नहीं चाहिए। क्या होगा जब हम पिएंगे और नहाएंगे? तो क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इस चीज़ में जानने के लिए कि क्यों नहीं करना ये। तो ये आपको क्यों नहीं करने का उत्तर आपको अवश्य मिलना चाहिए। तो मैं अभी आपको रेफरेंस भेज देता हूँ। महर्षि सुश्रुत जी ने ही बताया है और अष्टांग संग्रह में भी बताया है। कीटाहीन मूत्र विष पाटलाकर वीरादि कुसुम कुसुम गंध नाशनम। कि वही बातें जो अष्टांग हृदय में बताई है, वही ऊपर वाली बातें, कौन कौन से जल दूषित, मतलब कैसा दूषित जल नहीं पीना चाहिए, और यदि इन दूषित जल को पिएंगे या स्नान करेंगे तो इनसे जो है, जो बता रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ, इन दूषित जल को पीने या नहाने से तृष्णा यानी प्यास लगना, आधमान यानी पेट फूलना, उदर रोग यानी पेट की समस्या, ज्वर यानी बुखार, खांसी, अग्निमन, भूख की कमी, अभिशन, कंडू, गन रोग आदि को उत्पन्न करता है। इसलिए इस जल को छोड़ देना चाहिए। अब क्या करें, यही जल मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर इसी जल को यदि पीना पड़े किसी कारणवश, तो आप 8 कपड़े से छान लीजिए जल को। एक पतला सा बढ़िया सूती का रुमाल लेके या पतला गमछा लेकर के उसको 8 फोल्ड करके और उसको छानिए। तो उसको छानने से क्या होगा, छोटे छोटे जंतुओं से वो सुरक्षित हो जाएगा। और उसके बाद उसको उबाल लीजिए। उबालने के 3 दूषित जल को शुद्ध करने के 3 यहाँ पे वो गर्म करने के 3 तरीके से आप उसको कर सकते हैं दूषित जल का शोधन। पहला तो आप उसको उबाल लीजिए, अथवा सूर्य की धूप उसको दिखा दीजिए, अथवा लोहे को गर्म कर गोले को गर्म करके उसमें बुझा दीजिए। इन तीनों में से यथायोग आप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है दूषित जल का जो शोधन है, अग्नि पर
पानी औटाने से, सूर्य की धूप में गर्म करके, अथवा लोहा या जो होता है ना खप्पर, ईंट ईंट के टुकड़े को अग्नि में लाल करके और उसके बाद उसको पानी में डाल दीजिए, तो हो गया ये चीज, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे शोधन की बात है। तो ये चीज अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो रोग हैं, उपरोक्त रोग हैं जो पानी की वजह से हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। आप लोगों में से कोई अनुभव किया है कि पानी के कारण किसी को खुजली होने लगी, पानी पिया और पच नहीं रहा है, भारीपन आ गया, पानी पिया है, यहाँ का पानी पीने से गैस बनने लगती है, यहाँ का पानी पीने से भारी भारी सा लगता है। आप लोगों में से कोई अनुभव किया है? हाँ ये किया है। कब हम किया है? उधर ये रामेश्वरम साइड में रहते थे जब हम, 2016 की बात है। तो उधर का पानी इतने भारी भारी है ना, उसमें मतलब जैसे आप पानी वानी पियोगे तो आपको भूख भी नहीं लगती। भूख नहीं लगती, बिल्कुल। हाँ। तो वो फिर उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? अब जीना तो है, और क्या करना चाहिए उस स्थिति में? उसको आरओ वाटर फिल्टर लगा रखे थे उस टाइम पे तो उधर, लेकिन वो भी इतना भारी होता था कि आरओ वाटर फिल्टर भी 10 दिन में खराब हो जाता था, इतना गंदा पानी रहता था। बताइए। ठीक है, आरओ वाटर भी विकल्प है, हाँ। लेकिन यहाँ पर जो प्राचीन विधि है वो यही है कि पानी को उबाल लो, या लोहे को गर्म करके उसको बुझा दो, या ईंट के टुकड़े को गर्म करके आग आग में लाल होने तक, उसके बाद पानी में बुझा दो। तो इन विधियों से क्या होता है, पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है। पानी के दोष आगे बताएंगे कि पानी में कौन कौन से दोष होते हैं, रूप का दोष, स्पर्श का दोष, वीर का दोष, विपाक का दोष, ये आगे हम पढ़ेंगे, गंध का दोष। ठीक है, ये सब आगे विस्तार से हम समझेंगे, चिंता मत करिए। तो ये बात आपको समझ लेनी है। और आप लोगों में से कोई अनुभव किया हो पानी का? जी 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 बताइए। जी। जैसे ये हम अगर आरओ का पानी पी लेते हैं तो मतलब जैसे लगता है कि भूख ही नहीं लगी और पेट में गैस बनने लगता है। मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है आरओ का। नहीं नहीं, पानी का, जैसे कहीं क्षेत्र में गए, वहां उस पानी को पिया, तो उससे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस पानी से, ऐसा कुछ है, हुआ है कभी? है, बनारस में कई ऐसे एरिया है जहाँ का पानी पीने के बाद ऐसा लगता है जैसे मतलब हम खाना भोजन तो कर लिए हैं लेकिन वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। डाइजेस्ट नहीं लगता है हुआ कि है, एकदम पेट भारी भारी हमेशा लगता है। पेट भारी भारी लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, ये पानी के कौन से गुण के कारण लग रहा है, ये सब हम देखेंगे आगे। उस विषय को मैं कल के लिए रखा हूँ, कल मैं कल या परसों इस विषय को आपके समक्ष रखूंगा विस्तार से। अभी वो प्रकरण नहीं है इस करके, बस अभी जानने के लिए। मनोज जी, आपने पानी को लेकर के? जी मैंने तो वैसे नहीं नोटिस किया जी, बस खारा वैसे तो देखा, टेस्ट वाइज तो देखा है, बट वैसे कोई ठीक है, इम्पैक्ट वाइज मैंने महसूस नहीं किया। टेस्ट वाइज भी जानेंगे। हम्म। ठीक है, तो ये पानी हमें उबाल करके ही हमें इसको प्रयोग में लाना है। ठीक है। एक एक चीज और है वह जी, जैसे कहीं जंगल में घूमने गए और झरने का जो पानी होता है मतलब टेस्ट तो होता है लेकिन भूख इतना कुछ भी खा रहे इतना जल्दी उसको पचा देता है कि ये होता है कि अब जल्दी वो से यहाँ झरने से का निकलना पानी है। लघु होता है, सुपाच्य होता है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, जी जी आगे हम उसको देखने वाले हैं। फिर भी झरने के पानी को भी 8 कपड़ा से छान लेना चाहिए। कपड़े से छानने में क्या है ना, छोटे छोटे जंतु से सुरक्षित हो जाएगा ना। जी जी जी। इसीलिए अपने पास वो गमछा पहले के लोग साफ सुथरा लेकर चलते थे, कहीं भी जाओ गमछा लेकर के जाओ, बहुत काम आता है गमछा, समझे। जी जी। तो अभी हम लोगों ने ये दूषित जल हम लोगों ने देख लिया। तो ये जल पीने योग्य नहीं है, अगर पीना पड़े तो क्या करना पड़ेगा प्रहलाद जी इन जल को? इनको तो उबालना पड़ेगा सूजी गर्म दिखाने, या फिर लोहे की गर्म गोला जो पानी में उसको बुझा दे तो जी उसका शुद्ध हो जाए। जी। तो आगे हम लोग देखते हैं। पश्चिमोद उदिघा शीघ्र वह यश्चामलोदकः पथ्यः समासत्या नद्दो विपरीतस्त अविपरीतस्त तो अन्यथा। जी, तो पश्चिम समुद्र की ओर बहने वाली, वेग से बहने वाली और निर्मल जल वाली जो नदियां हैं वे प्राय करके हितकारी होती है।
और इन गुणों के विपरीत जो नदियां हैं उनका जल हानिकारक होती है। तो पश्चिम समुद्र की ओर बहने वाली जो है ना, अगर देखा जाए तो भारत के दृष्टिकोण से जो पूर्व की तरफ जो जाती है नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरती है पूर्व की तरफ वाली नदियां, और एक अरब के सागर में जाती है, पश्चिम दिशा में जाती है। तो पूर्व की तरफ जाने मतलब पश्चिम समुद्र की ओर बहने वाली नदियां जो है, और जो तेज से चलती हैं, जो वेग उसका तेज रहता है, शुद्ध रहता है, वे नदियां हितकारी होती हैं। और पश्चिम समुद्र की ओर नदियां में जैसे आपका ये क्या बोलते हैं, ये सतलुज है, व्यास है, ये नदियां जो है आपका पश्चिम, ये क्या बोलते हैं, पश्चिम पश्चिम वाली नदियां हैं। ठीक है, नर्मदा है, सतलुज है, व्यास है, कावेरी है। ठीक है, और इन नदियों का जल अब आगे बताएंगे, आगे बढ़िए। और इन गुणों के विपरीत जो नदियां हैं उनका जल हानिकारक है। तो इन पश्चिम का उल्टा क्या हो गया, पूरब। तो पूर्व। पूरब वाली नदियां क्या है, गंगा, यमुना, ये पूरब वाली नदियां हैं, तो ये हानिकारक है। गंगा का तो जल वैसे भी ऐसे बताया है कि सबसे उत्तम है। गंगा का जल जो है उसमें अगर मंद वेग है, इसमें एक नियम दे दिया कि अगर वेग मंद है, जी। बहाव अच्छा नहीं है, तो वो फिर हानिकारक है, समझे। चलो। वो आगे अभी आएगा, देखिएगा। क्योंकि मंद गति वाला वेग वाली जो नदियां रहती है उसमें बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे गंदगी वो इकट्ठा रहती हैं। जो तेजी से चलती हैं, एकदम बहाव उसका फ्लो तेज रहता है ना, वो नदियां ग्राही, मतलब उस पानी ग्राही। लेकिन आज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब नदियां दूषित हो गई हैं, ये दूषित बात है। ध्यान रखिएगा। जी। ठीक है। ये तब की बात चल रही है जब वातावरण एकदम शुद्ध था, है ना, जी। पानी एकदम निर्मल था। मतलब वो नदियों में कारखानाओं का गंदगी नहीं डाला जाता था, समझे। जी, आगे बढ़िए। उपला स्खलन आक्षेप विच्छेदे खेदितोदकः हिमवन्मलयोद्वतः पथ्यस्थ एव च शिरः कृमिश्लीपद सत्कंठ शिरोरोगान् प्रकुर्वते। और हिमालय, हाँ, हिमालय और मल्य पर्वत से निकलकर जो बहने वाली नदियां हैं, जिनका जल पत्थर और चट्टानों से टकरा करके गिरने के कारण छिन्न भिन्न होता है, उनका जल हितकारी होता है। और उक्त नदियों का जल जिस जिस प्रदेश में आकर गिरता है, वेग से बहता हुआ नहीं दिखलाई देता। अगर वेग से बहता हुआ नदी नहीं दिखलाई दे रहा है, तो उन स्थानों में उन नदियों का जल कृमि रोग, फाइलेरिया, स्लीपर मतलब होता है फाइलेरिया, हाथी पांव भी जिसको बोलते हैं, हृदय रोग, कंठ रोग यानी गलगंड, और सिरो रोग को उत्पन्न करती है। जी, आगे कहिए। प्राच्य वन सागर राम सागर आरंभ स्त्री दोषगत। तो प्राच्य देश असम, बंगाल, मालवा की और कोंकण प्रदेश की नदियां जो है बवासीर, उदर रोग, स्लीपद रोग को उत्पन्न पैदा करती है। साचल और विंध्याचल की नदियां कुष्ठ रोग, पांडु रोग, सिरो रोग को उत्पन्न करती है। परियार्त पर्वत से उत्पन्न नदियों का जल दोष नाशक होता है। मतलब 7 कुल पर्वतों में से एक परियार्त पर्वत, पर्वत एक परियार्त मतलब परियार्त एक पर्वत का नाम है, ठीक है। तो परियार्त पर्वत से उत्पन्न नदियों का जल दोषनाशक होता है, और इसका सेवन करने से बल एवं पौरुष की वृद्धि होती है। और समुद्र का जल तीनों दोषों को उभारने वाला होता है। ये जो वही समुद्र जल जो हम्म। प्रहलाद जी, जी समुद्र जल, जी जी। तो वो तीनों दोषों को उभारता है, ठीक है। जी, आगे बढ़िए। हाँ, एक चीज और बताऊंगा। 8 प्रकार के जल होते हैं जहां से हमें जल प्राप्त होता है। कुएं का जल, झील का जल, तालाब का जल,
चौंड का जल, झरने का जल, और जो क्या बोलते हैं भूमि फोड़ कर निकलने वाला जल, ठीक है, और भूमि के अंदर अंदर से फूट कर निकलने वाला जल, ठीक है, और बावरी का जल, नदी का जल। ये 8 प्रकार का है, तो इसके बारे में अब एक एक करके देखने वाले हैं। जी आगे बढ़िए। विद्या कूप कोपत डागादीन जांगले जांगला फैलते। तो कुआं, तालाब, झील आदि के जलों का गुण जो है, दोष का निर्णय जांगल, आनूप देश और पर्वतीय देश के अनुसार होता है। तो जिस देश में, जैसे जांगल देश है तो उनके अनुसार उनका गुण धर्म होगा, आनूप देश का जल है तो वहाँ का अलग होगा, पर्वतीय देश के अनुसार ये हमें देखना है। लेकिन जांगल देश के कुएं, तालाब आदि का जल स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए उत्तम होता है, और आनूप में स्थित इनका जल हानिकारक, पर्वतीय प्रदेश का जल का ऊपरी भाग में हितकर और पर्वत के निचली भाग का प्राय जल अहितकर होता है। ये चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है। और आनूप देश का जल कैसा होता है, इस विषय पे महाराज ने जो बताया है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं श्लोक प्रमाण भेज दिया है। तो आनूप देश का जो जल है वो अनेक दोषों से युक्त रहता है, अभिसंधि रहता है, और उपयोग की दृष्टि से निंदनीय होता है, मतलब प्रशस्त नहीं माना गया है। और जांगल प्रदेश का जो पानी है वो दोषों से रहित होता है, प्रशस्त होता है। और साधारण देश का जो जल है वो विपाक में अविदाही, तृष्णा शामक, प्रशस्त, मन को प्रसन्न करने वाला, दीपन है, मीठा है, ठंडा और हल्का होता है। दीपन मतलब भूख बढ़ाने वाला, मीठा होता है, ठंडा होता है, हल्का होता है, साधारण का। आनूप, जांगल और साधारण, इन देश के गुण हमने देख लिए थे। किसको आनूप प्रदेश कहेंगे, किसको साधारण कहेंगे, किसको जांगल कहेंगे, ये हमने देख चुका है पीछे, तो इस पर अब अधिक हम नहीं बोलेंगे। तो ये नदी, तालाब, ये सब का जो 8 प्रकार के जल बताए हैं ना, उन सभी के अलग अलग गुण धर्म होते हैं, वो भी हमें देख लेना चाहिए। जी। नादेयम वातलम रूक्षम दीपनम लघुलेखनम ताड़ागम वातलम स्वादु कषायम कटुपाकिचे। जी। नदी का जल जो है वातवर्धक होता है, रूक्ष होता है, दीपन होता है, हल्का होता है, और लेखन होता है, यानी स्थौल्य रोगों में लाभकारी होता है। वो कब है, जब शुद्ध हो, ठीक है। आगे पढ़िए। हाँ सॉरी, और आगे इसमें और है, तालाब का जल वातल, स्वादु, कसाय और कटु, विपाक में कटु होता है। जी आगे पढ़िए। वात्श्लेष वात्श्लेष श्लेषम हरम वाप्तम साक्षरम कटु पित्तलम चौंड्यम अग्निकरम रोक्षम मधुरम कफ कृत्रम च। जो वापी का जो जल है, वापी किसको बोलते हैं ये हमें जानना होगा। वापी जो है सीढ़ियां जिसमें लगी होती है, जिस कुएं में सीढ़ी होती है ना, आपने देखा है आप लोगों में से कोई सीढ़ी वाले कुएं? तो वापी का जल जो है क्षारीय होता है, कटु होता है, रस में कटु है, दोष में पित्त को बढ़ाता है, और वात कफ दोष को शांत करता है। चौंडी का जल अग्निकारक, अग्निकर मतलब भूख को बढ़ाती है, रूक्ष होता है, मधुर होता है और कफ कारक होता है। आगे पढ़िए। झरने का जल, अब ये अवनीत जी का झरने का जल आ गया, जो कह रहे थे जल्दी पच जाता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, जी पढ़िए। कफग्नम दीपनम हृदयम लघु प्रसवनोत्तम साक्षारम पित्तलम कोपम श्लेषमग्नम दीपनम लघु। तो झरने का जल जो है कफहर होता है, दीपन होता है, भूख बढ़ाने वाला होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है और हल्का होता है। देख लिया अवनीत जी आपने? जी जी। आपने क्या गए थे ना, बता रहे थे जंगल में जाते हैं, झरने वाला पानी पीते हैं, जल्दी पच जाता है, भूख तगड़ी लगती है। जी। क्यों लगती है, कारण क्या है? ये कफ और दीपन हृदय व लघु होता है। तो लघु है, जल्दी पच जाता है, ठीक है। कुएं का जल जो है कुछ खारा होता है, पित्तवर्धक होता है, कफ नाशक होता है, भूख बढ़ाता है और लघु होता है। कुएं का जल भी मतलब
भूख बढ़ाने वाला होता है, लघु होता है, पित्तवर्धक होता है। और आप लोगों में से अनुभव किया है कुएं के पानी का स्वाद कुछ खारा लिए हुए रहता है आप लोगों में से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुएं का जो पानी है वो पाचन शक्ति के लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है ना? जी। और तो ये चीज हम लोगों ने ये देख लिया। अब एक अवनी जी याद है, मैं एक बार नेपाल गया था तो वो पत्थर से वो जमीन फोड़ करके वो जो पानी निकल रहा था, औदित जिसको बोलते हैं, भेजा था ना, मतलब एकदम नीचे से निकल रहा है टप टप, मतलब खोद करके, मतलब थोड़ा सा छेद किया पानी निकल गया। प्रेशर रहता है ना पानी का, बहुत दबाव रहता है। जी। जो भूमि के अंदर से फूट करके जो जल निकलता है वो जिसको जी। औदित बोलते हैं, औदित। तो जी। उसका जो जल है वो पढ़ लीजिए नीचे, झरने का म- जो वो, हाँ मद श्लोक पढ़िए। मधुरम पित्त शमनम विद्याहोदिद्रम समर्थम केदारम मधुरम प्रोक्तम विपाके गुरु दोषलम। जी। तो भूमि के अंदर से फूट करके जो निकला हुआ जल है वो मधुर रहता है, पित्त शामक रहता है और अविदाही रहता है। तो इसलिए जो है नेपाल में आप वो इस तरह के जल बहुत मिलते हैं। तो वो जल क्या है, मीठा है, पित्त शामक है और अविदाही है। एसिडिटी वगैरह नेपाल में नहीं होती ज्यादा, अनुभव किया आपने? चलिए, ये भूमि के अंदर से फूट कर निकला हुआ जल मधुर, पित्त शामक और अविदाही होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया। और छोटे तालाब का जल जो है विशेष रूप से दोषवर्धक होता है। और जांगल अ, जो प्रदेश है वो भी हमने पढ़ लिया, ये सब तो ये सब देख ही लिया है। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया गया है, ये हमें भी जान लेना चाहिए, कौन से ऋतु में किसका जल पीना चाहिए, है ना? तो ये मैं आपको रेफरेंस भेज दे रहा हूँ। कोपम प्रासरवणम वसंत समय ग्रीष्मे तदेव उचितम काले चान अभिवृष्टि देशम अथवा चोंडम गणानाम पुनः नेहारे सरशीत डागविषम सर्वम श्रुत संगमे सेवम सूर्य शीतांशु सुर अस्मि पवन व्याधुत दोष पय। जी। तो बसंत ऋतु में कुएं और झरने का जल पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए आप समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्योंकि कुएं जी। का झरने का जल क्या है, शुद्ध अग्निवर्धक होता है, अग्नि लघु है ना? बसंत ऋतु में अग्नि मंद हो जाती है ना, कफ की वृद्धि होती है, तो उसमें अग्नि को बढ़ाने के लिए कुएं का जल बहुत अच्छी चीज है। तो बसंत ऋतु में कुएं और झरने का जल, ग्रीष्म ऋतु में भी यही जल उपयोग करने की बात कही है, ठीक है? जी वर्षा ऋतु में चौंडे का जल, हेमंत ऋतु में झील और तालाब का जल, ठीक है, उपयोगी होता है। और शरद ऋतु में आप तालाब, झील, झरना, जो 8 प्रकार के जल हैं उनमें से किसी का भी जल आप पी सकते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि सूर्य, चंद्रमा और पवन का संपर्क होता है उस मौसम में, तो वो दोष रहित होता है वो जल, इस करके वो सेवन योग्य है। ठीक है, आगे पढ़िए अगला श्लोक। अव्यक्त रस गंधम यत स्वस्थम अवात पाप पाहपम पवित्रम चाम्बो तथ्य तत्पथ्यम अन्यत्र क्वथितम पिबेत धर्म सूर्येन्दु संसक्तम अहोरात्र रात्रात्परम त्यजेत। वैसे देखा जाए तो जल का कोई रस नहीं होता। रस क्या होता है, जिसको कैसे जानेंगे रस? रस को कोई बताएगा रस क्या होता है? खट्टा जीभ के मीठा जिसका कोई संपर्क में स्वाद हो। आने से जो भी स्वाद प्राप्त होता है उसे रस। बिल्कुल, जीभ पर डालने के बाद जो रस प्रतीत होती है उसे रस कहते हैं। जल में अव्यक्त रस, जल का जो नॉर्मल नेचुरल गुण जो है रस का, वो अव्यक्त रस होता है। वो जल का कोई रस नहीं होता अपना, वो किसी पात्र के साथ किसी भूमि पर जाता है तो उसके अनुसार वो रस को ग्रहण करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो जल, जो जल अव्यक्त रस, अव्यक्त गंध वाला होता है वो सहज स्थिति में होता है, वो वायु और गर्मी के प्रभाव को दूर करती है, वो जल पवित्र है, पथ है। और ये लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को नसीब हो ऐसा जल, क्यों नहीं जी? होता है क्या ऐसा नसीब? जी जी नहीं। तो ऐसा ऐसा सुलभ तो हर किसी को नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, यदि ऐसा स्वच्छ जल ना मिले तो जो जल मिल रहा है उसको आप उबाल करके प्रयोग में करिए, प्रयोग में लाइए। उबालने से क्या हुआ, अग्नि का संपर्क हो गया, है ना, वायु का संपर्क हो गया, तो उससे जल क्या है, शुद्ध होता है। तो उस जल को
शुद्ध कर लेना चाहिए। उबाल करके पिएंगे तो आप उन रोगों से बच जाएंगे जो दूषित जल के उपयोग करने के कारण जो बीमारियां हो रही है, बाह्य हो चाहे आभ्यंतर, उनसे आप बच जाएंगे। ये बात पक्की से होती है। कल हम लोग विधि पूर्वक जानेंगे जल को कितना उबालना चाहिए, जल में गंध है, जल में स्वाद खराब है तो उस स्वाद को अच्छा कैसे करें, और जल के जो अलग अलग दोष हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने मुख्य तौर पर 8 प्रकार के जलों के बारे में जाना और दूषित जल के बारे में जाना। ठीक है, कौन से जल नहीं पीने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।